GMDC। ये DC क्या होता है? CD होता है ना अंग्रेजी में, ABCD, ये DC कर रहे हैं आप लोग, या जो भी ऑर्डर। तो गुर्दे का मंगल पदार्थ यहाँ पर हुआ, और जिस तरह से पेट्रोल के बिना गाड़ी बेकार है, सिम के बिना मोबाइल बेकार है, करंट के बिना ये माइक बेकार है, उसी तरह से भक्ति के बिना पूरा जीवन बेकार है, पूरा जीवन बेकार चले जाता है। सौभाग्यशाली तो किस्मत वाले वो लोग तो संतों को छोड़ में आकर के जीवन का श्रृंगार किया करते हैं। और संत से अद्भुत, ऐसे अनूठे से निराले महान तपस्वी, तपस्वी सम्राट आचार्य श्रीमती सागर जी महाराज, हम सुना पे नाम कभी उनका बताओ, कईयों दर्शन भी किए होंगे, है ना? कईयों शायद आहार दान का विलाप और आहार मीठा की मट्ठा पानी, अंतिम 10 साल तक, कितने 10 साल, और क्या मट्ठा पानी, 10 साल मट्ठा पानी, दूसरा कुछ नहीं, वो भी एकांतर से, आज मट्ठा पानी, फिर उपवास, फिर मट्ठा पानी, फिर उपवास, और 10 साल कठोर जबरदस्त साधना, 40 साल तक अनाज का त्याग। कितने कितने रसों का दीक्षा लेते ही, बल्कि ब्रह्मचर्य का नियम लेते ही उस 19-20 साल की अन्नी उम्र नमक का त्याग कर दिया। ऐसे जबरदस्त त्याग की उस पवित्र परंपरा को जिन्होंने निभाया, आचार्य श्री महावीर कीर्ति महाराज के उस पवित्र सिंहासन पर सुशोभित शोभायमान हुए, और इसी रिद्धि सिद्धियों के धनी आचार्य भगवान तपस्वी सम्राट सन्मति सागर जी महाराज पूरा जीवन अपने दादा गुरु आचार्य रघुनाथ सागर जी महाराज की सेवा में लगा दिया। सेवा मतलब वो तो थे नहीं उस समय, उन्हें देखा भी नहीं था, लेकिन जिनको देखा भी नहीं है उनके लिए इतना बहुमान हृदय के अंदर। और उन्हीं के शिष्य परम पूज्य आचार्य गुरुदेव सुनील सागर जी महाराज जो विराजे इस पवित्र सिंहासन के ऊपर, इस पट्ट परंपरा का इस पवित्र महान सिंहासन, और सौभाग्य हम सबका कि हम ऐसे तपस्वी के दर्शन कर रहे हैं, विडंगी आंखों से दर्शन करने का हमें समौका अपने जीवन में प्राप्त हो रहा है। क्या मालूम कौन से महान लाखों लाखों जिनके पुण्य हमारे उदय में आए, जो आज संवत्सरण आटलू मोटू मुनि संग અહીંયા આવ્યો છે, પધાર્યો છે, તો બધા અહીંયા તમે બેસા છો। किस्मत लेकर के आए, नसीब लेकर के आएगा। कोई सिंपल व्यक्ति को सौभाग्य नहीं मिल सकता था। इसलिए फर्स्टली एक्नॉलेज योरसेल्फ, अप्रिशिएट। वो कैसे करेंगे? हाथ को यूं ऊंचा उठाइए, अपने एक या दोनों हाथ को यूं ऊंचा उठाइए, सभी लोग ऐसा हाथ को ऐसा करिए और पीठ ठोकिए, अपनी शाबाशी दीजिए अपने आप को, अपने नसीब का आभार धन्यवाद मानिए। नसीब ने आपको यहाँ पे ला करके बैठाया, कहीं और बैठाता तो और भी ऐसे लोग इस अहमदाबाद की धरती पर चाहे तो आ सकते थे, लेकिन नहीं आ पाए। आपकी इस पे क्रिया, जस्ट a one glimpse of your action is the introduction of your whole life. Just a one action। आप किस टाइम पे यहाँ पर आते हैं, आप किस तरह से बैठते हैं। कई लोग तो, कई पुरुष भी महिलाओं की तरह बिहेव करते हैं, वो आते से खुशफुसाना शुरू करते हैं, यहाँ वहाँ देखना, वो बैठ के सुन नहीं पाते, देख नहीं पाते, डूब नहीं पाते, खो नहीं पाते। ऐसे महान तपस्वी आचार्य हमारे बीच विराजे हुए हैं, लेकिन क्या मालूम क्या दिमाग किसी और दुनिया में जा रहा होता। लगता है ये आचार्य जी को सुन रहे हैं तो दिमाग में क्या मालूम कौन सा बम्बई का बाजार चल रहा होता है कि दिमाग क्या पिटक नहीं पाता, रुक नहीं पाता, जम नहीं पाता, ठहर नहीं पाता और स्थिर नहीं हो पाता है। उस दिमाग को, उस मन को, उन पूरे प्राणों को स्थिर करके आपको यहाँ पर आना होगा, समय से आना होगा और समय से आपको जाना होगा। और फिर मुझे विश्वास है अगर आप 21 डेज तक, मात्र 21 दिन तक आप इन चरणों में आओगे, समय के साथ में आओगे, जी भर के सुनोगे, तो 21वें दिन जिस पंडाल से बाहर जाओगे कोई दूसरा ही रूप निखर कर के आपके सामने आएगा। आप कुछ और बन जाओगे, आप कुछ और हो जाओगे। उन मन और भावना की दुनिया में जब परिवर्तन जो हुआ करते, कोई नयापन जो पैदा होता है, यही नयापन आपके जीवन को नई ऊंचाई, नई दिशाएं दिया करता है। आज आप यहाँ पर हो, धार्मिक क्षेत्र में, आध्यात्मिक क्षेत्र में, आर्थिक जगत के अंदर, परिवार के प्रेम और स्वास्थ्य और किसी भी मामले में आप यहाँ पर हो, आप पाओगे, आप यहाँ तक पहुँच जाओगे। वो ऊंचाई, वो मंजिल, वो लक्ष्य जो कभी सपने में नहीं सोचा था, जो कभी मैं सोचा भी नहीं था मैं यहाँ तक पहुँच सकता हूँ, कभी सपने में नहीं सोचा था, वो ऊंचाई, वो बुलंदी, वो शिखर आपको मिलने वाला है। क्यों? गुरु और खुद तपस्या और त्याग के उस शिखर पर बैठी हुई हैं, और जो खुद शिखर पर बैठा है वो आपको शिखर तक की यात्रा तक पहुंचाने के फार्मूले आपको दे सकता, बता सकता है। जो खुद ही नंगा भूखा है, जिसके खुद के पास में, वो बोलते हैं ना कहावत है, नंगा क्या नहाएगा क्या निचोड़ेगा। जिसके पास में खाने को 2 रोटी नहीं है, वो पूरे समाज को कैसे भोजन दे सकता है, कैसे भोजन दे सकता है। मुझे बार बार याद आता वो भाई बहन का प्यारा सा जोड़ा,
फरीदाबाद का मुंशी तरुण साहब जी महाराज के सानिध्य में वो वर्षों तक रहे। वो जब भी कभी वो दर्शन करने आते थे, वो जब लौटते थे मिडिल क्लास के व्यक्ति थे, जब लौटते थे तो जितना खर्चा हुआ चतुर्मास कमेटी खाने में ठहराने में वो सारा गुल्लक में डाल करके जाते थे। एक दिन मैंने पूछा कि बाकी सारे लोग तो जब यहाँ से भोजन करते हैं, कमरों में रुकते हैं तो यूं चले जाते हैं, आप हमेशा कुछ ना कुछ। बोले महाराज इतना दिया ऊपर वाले ने को देख सकते, मेरे को समाज का फोट का खाऊं मैं, हालांकि व्यवस्था है समाज की, मैं यूज कर रहा हूं मैं, लेकिन नहीं महाराज मैं किसी कर्जा नहीं लेना चाहूंगा, मैं किसी कर्जा लेके हम लोग नहीं जाना चाहते। तो कितनी बड़ी सौगात है जीवन की। गुरुदेव आपको इतना ज्ञान का अमृत लुटाएंगे। 2500 साल पहले भगवान महावीर ने विपुलाचल के पंच पहाड़ में बैठ के जो अमृत परोसत वही अमृत आपको लुटने वाला है। ज्ञान का कर्जा आपके सिर पर चढ़ने वाला है। इस कर्जे को उतारने का सिर्फ एक तरीका होगा, जो भी कुछ आप ज्ञान की बातें सुनेंगे, जो जिनको रोशनी उजाले से भर दे, इसके खुशबूदार शब्दों को आप व्हाट्सएप के माध्यम से, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से माध्यम से या पर्सनली मिल करके किशोर को शेयरिंग करेंगे, बताएंगे, तो आपका जो ये ट्रांसफॉर्मेशन है, आपकी जो प्रसन्नता, जो खुशी है, जो कुछ उपलब्धियां हैं, वो 100 गुना और भी बढ़ जाया करेगी। आप आए और जब लौट के जाएंगे तो परिवार वाले पूछेंगे क्या लेकर के आए, क्या ले। छोटे बच्चे होते हैं ना, छोटे बच्चे, अब तो इंटरनेट का जमाना आ गया। जब कभी पुराने जमाने में जब कोई पापा दादा चाचा या कहीं कोई मामा वगैरह जब बरसों बाद लौट के आते थे, लंबे टाइम बाद लौट के आते थे, तो बच्चे घेर लेते थे। पहले तो बच्चे भी ज्यादा हुआ करते थे, बच्चे घेरते थे, पापा क्या लेके आए, क्या लेके आए, क्या लेके आए, क्या लेके आए, क्या लेके आए पापा, इतने दिनों बाद लौट के आए मामा, इतने दिनों बाद क्या लेकर के आए हो। तो फिर मामा वो खजाना खोलते थे, तेरे लिए ये लेके आया, वो ढेर सारे खिलौने गिफ्ट कपड़े लेके आते थे और सब बच्चों के कपड़े खिलौने बांट देते थे। ऐसी जब आप घर लौट करके जाओगे, परिवार वाले वो पूछेंगे क्या लेकर के आए थे, क्या लेकर के आए हो। अब बोला हम तो पड़ोसी की चप्पल उठा करके ले आए। क्या बोलोगे, छाता उठा करके ले आए। तो ये कोई चीज थोड़ी है जो यहाँ से आप ले जाओगे। ले जाना है इन पवित्र महान आचार्य की खुशबू को लेकर के चले जाए। जिंदगी झंकृत हो जाएगी, जिंदगी में सुर संगीत पैदा हो जाएगा। आज आप यहाँ पर आए, यहाँ पर वो खुशी वो आनंद लेकर के जाना कि जो यहाँ पर नहीं आ पाए हैं वो आपके चेहरों को देखें, आपकी प्रसन्नता को देखें, आपके मुस्कुराहट को देखें, वो भी झूमना शुरू कर दे, वो भी नाचना शुरू कर दे। भक्ति तो भक्ति त्योहार की तरह हुआ करती है। ज्ञान जब दिल में पैदा होता है, हाथ में सांस पकड़ाता है, कोने में बिठा देता है, लेकिन भक्ति जब दिल में पैदा होती है फिर में घुंघरू बन जाते हैं, जीवन नृत्य बन जाता है, जीवन संगीत बन जाता है। कुछ शब्द ऐसे होते हैं, कई सारे शब्द ऐसे होते हैं जो कान के दरवाजे पर रुक जाते हैं, ठहर जाते हैं और आखिरी सांस तक उन शब्दों की कड़वाहट दिल को जख्मी करते रहता, आहत करते रहता। दिल से क्या बोलते, चित्कार निकलती है, दिल से दर्द पैदा हुआ करता है। एक ऐसा इंसान था, कितना डिप्रेशन वाला, इतना एंजाइटी टेंशन स्ट्रेस वाला इंसान, वो आया रोने लगा, महाराज कुछ तो बोल, सु बताओ। बोले तुम्हें कुछ है ही नहीं बताने को, क्या हुआ। बोले महाराज किस्मत ने ऐसा धोखा दिया, ऊपर वाले ने ठेंगा दिखा दिया। पहले ऐसा करते थे, मतलब ठेंगा दिखा दिया। आजकल ह्यूमस कुछ पॉजिटिव साइन होता है आज के ज़माने में। ज़माना चेंज होता तो बॉडी लैंग्वेज साइंस चेंजेस। तो वो व्यक्ति बोलता, बोले महाराज किस्मत ने इस तरह से धोखा दिया, इस तरह से दगा दिया, जो धंधा किया उसमें असफलता, उसमें फेल, जो धंधा उसमें असफलता, उसमें फेल, ये धंधा किया, वो धंधा किया, फिर तीसरा किया, फिर चौथा किया, सारे बिजनेस फेल, सारी नौकरी में फेल हो गया। आखिरी मैंने शमशान घाट में लकड़ियां बेचने का धंधा शुरू किया। महाराज किस्मत ने धोखा दिया, लोगों ने मरना ही बंद कर दिया। शमशान घाट में धंधा लकड़ी बेचने का, और लोगों ने मरना ही बंद कर दिया। कुछ लोग इस तरह के होते हैं, सोचते नहीं ये तो हो ही नहीं सकता है। गुरुदेव ने कितनी प्यारी बात कल परसों को बताई थी, इतना बड़ा पंडाल है, कौन आएगा, क्यों बना दिया, जरूरत क्या थी, क्या जरूरत है इन चीजों की, इतना बड़ा मुनि सिंह क्या जरूरत थी, 2 महाराज जी 2 माता जी को ले आते, चौमासा करा देते, जरूरत क्या थी इन सब की ना। उस कुदरत ने, उस किस्मत ने, उस सौभाग्य ने, उस परमात्मा ने जो संयोग बिठाए, कहीं किसी जन्म में आपने भावना बार बार भावना भाई थी, मुझे वहां पहुंचना है, मेरे पुरखे मेरे खानदान में लोग जहां तक ना पहुंचे मुझे वहां पहुंचना है।
तो आपको उस जन्म जन्मों की इच्छा को पूरा करने के लिए आपके पुण्य ने, आपके किस्मत ने आज आपको यहां पे ला करके बैठा दिया। कितना बड़ा सौभाग्य किस्मत ने आपकी झोली में डाला है। अब अहमदाबाद में गुरुदेव आए हैं, हाँ, वो जब बस आएगी, जब कमेटी वाले मंदिर बस लगाएंगे तब हम यहाँ पर आएंगे। अब भैया क्या तुम बस के सारी जिंदगी जीते हो क्या? इतनी शादी पार्टी फंक्शन में जाते हो, कहाँ शॉपिंग के लिए कहाँ का दुनिया में घूमते हो, तो क्या मंदिर की बस से घूमने जाते हो क्या? बच्चे छोटे हमारे तो प्रवचन नहीं आओगे तो बच्चे बड़े हो जाएंगे क्या? घर हमारा दूर है, तो दूर घर है तो तुम चौका नहीं लगाओगे, प्रवचन में नहीं आओगे, तो घर पास में अभी जैसे, हाँ? ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। जिंदगी आपकी, आपको अपने हिसाब से जीना है, लेकिन वो जिंदगी कैसे जी जाती है, मैनगल अच्छा से गिविंग यू, जिंदगी कैसे जी जाती है। अमन भैया वमचाजी बैठे हैं, अमन जी श्रवण दोनों भैया वहाँ आए थे गोता में, इतनी प्यारी बात मुझे बोले, मुझे मैं शायद भूल भी नहीं पाऊंगा लाइफ में कभी। मुझे बोले महाराज जी, आजकल जिन संतों को हम भगवान मानते हैं वही संत एक दूसरे ऊपर किस तरह से कीचड़ उछाल रहे हैं। कोई नए लोग इस चीज को देखेंगे, धर्म से वो लोग दूर भाग जाने वाले हैं। ऐसा जमाना है, ऐसा जमाना है जब हमारे समाज के बड़े बड़े धर्मात्मा, समाज की बात तो छोड़ो, बड़े बड़े संत महात्मा, बड़े बड़े मुनि तपस्वी, पिच्चीधारी किस तरह से एक दूसरे के ऊपर, बाप रे। ऐसे मौके पर एक संत साहब ऐसा भी धरती पर है जो न पंथ न संप्रदाय न ग्रंथ की बात करता है, तो मात्र मानवता की बात करता है, भगवान महावीर की इंसानियत की बात किया करता है। और यही वो चीज है जो जीवन में फूल खिला देती है, वो चीज है जो जिन खुशबुओं से, बहारों से भर दिया करती है। कलम कितनी सारी बहारें जीवन में आई और आ करके जैसे आई थी उसी तरह से बहारें चली भी गई, लेकिन हम नहीं बदलेंगे। हमने कसम खाई है ना, ऐसा मत करो। जिंदगी है, खुशियों के साथ में जीनी है। एक दिन तो हम सबको धरती से विदा होना है। शास्त्रों में अनित्य भावना, राजा राणा छत्रपति, एक दिन सबको ही जाना है। इससे पहले कि शरीर विदा हो, शरीर के विदा होने से पहले वो सारी बुरी भावनाओं को निकाले। अंगड़म बगड़म छू स्वाहा। वर्षों पहले जो विवाद हुए थे, लड़ाई जो झगड़े हुए थे, सासू ने बहू के खिलाफ, बहू ने सास के खिलाफ, वो ट्रस्टी ने, वो व्यक्ति ने, उस पड़ोसी ने, उस राजनेता ने, उस ऑफिसर ने जो कुछ किया, जस्ट फॉरगेट इट। अगर किसी स्लेट कोरी नहीं रहेगी, कुछ लिखा नहीं जा सकेगा। गुरुदेव यहाँ पर आए हैं, किसी को ऐसा लगे कि मेरे किस्मत ने धोखा किया, छल किया, सबको सब कुछ दे दिया और मुझे कुछ नहीं दिया, सबको तो बांटे, हमको डांटे। अगर भगवान ने किस्मत ने ऐसा खेल खेला है, उन लोग को इनवाइट करना चाहूंगा, पुकारना चाहूंगा, मैं आए इस मौके में यहाँ पर आए। गुरुदेव के दो हाथ हैं, एक हाथ में गुरुदेव की पवित्र वाणी में रबर होता, रबर आपके ललाट पर, आपके माथे पर, आपके भाल पर दुर्भाग्य लिखा है, जो बदकिस्मती लिखी है। बदकिस्मती तो नहीं, सौभाग्यशाली है, लेकिन और राइज नहीं, और हाइट नहीं, नेक्स्ट लेवल नहीं है। जहां चाहिए वहां पहुंच नहीं पा रहे हैं। जो कुछ रुकावटें, विघ्न है, बाधाएं हैं, वो अपनी आशीर्वाद की रबड़ से उसको मिटा देने वाले हैं। और दूसरे हाथ से सुनहरी कलम से, अदृश्य कलम से वो आपके नसीब पर सुनहरे अक्षर लिखने वाले हैं। सौभाग्य, लक्ष्मी, सब कुछ आपके किस्मत में, झोली में अपने आप बिन चाहे बिन मांगे आने वाला। जब दुख बिन मांगे आए, जब मुसीबत बिन मांगे बिन चाहे आइए, व्हाई नॉट प्लेजर। समस्याएं जब बिन मांगे बिन बुलाया जाती है, सौभाग्य बिन मांगे बिन बुलाया आता है। लेकिन उसके लिए इन चरणों को पकड़ना पड़ेगा। आप तो पीछे ही आएंगे, लास्ट में ही आएंगे। कई लोग लास्ट में आते हैं, प्रोजेक्ट खत्म होने के टाइम पे आते हैं, पति गयो, पति गयो, पति गयो। अरे पतेगा नहीं तो क्या पतेगा, बताओ, इतनी लेट तो आ रहे हो। कई लोग आने की, और कई लोग मैं देख रहा हूँ मंच पे इतने सारे महानुभाव बैठे हैं। सौभाग्य, किस्मत है आपकी। कल और बढ़ने वाले, परसों और बढ़ेंगे, परसों अगले दिन ऐसा होगा पूरा ये स्टेज भरा होगा, नीचे कोई नहीं बैठा होगा, सब ऊपर ही बैठे होंगे, नीचे ही बैठेंगे। सौभाग्य के क्षण रहेंगे जीवन के आपके। कभी आप भी आगे आइए, कभी आप भी आगे आइए, कभी आप भी आगे नहीं, हर बार मैं ही आगे आना है। और फोटो है ना, तू न सही तरफ फोटो तो चाल से ना छे ना गुजराती में, हाँ तुम्हें ओळखो छो ने, તમે ખબર છે ને, તમે बोले तू नहीं हूं न सही मारो फोटो अब જોઈએ ना, ऐसे नहीं, जस्ट फिनिश अ ग्रिप। हमें अनासक्ति का जीवन हमें यहाँ पर सीखना है। और जब वो अनासक्ति का जीवन जीवन में आएगा, जा मैं नहीं छोड़ूंगा, उसने ऐसा बोला था।
उसने ऐसा किया, मैं नहीं माफ करूंगा, मैं उसको मैं नहीं भूल सकता महाराज भी। अरे तुम उसको नहीं भूल पाओगे, उसकी बातों को नहीं भूल पाओगे ना, तो सौभाग्य है आपके दरवाजे पर दस्तक नहीं दे पाएगा। जहां थे वहां के वहीं नहीं रहोगे, वो उससे भी नीचे गिर पड़ोगे। हमें तो ऊपर शिखर की यात्रा करनी है। कामदम मोक्षदम चैव ओंकारि बिंदु संयोक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। कामदम, कामनाएं पूरी, भक्त की दोनों हाथ में लड्डू होता है। कामनाएं, क्या कामना होती गृहस्थ जीवन की? रुपया पैसा मान सम्मान बीवी बच्ची, ये सुख वो सुख, वो सारे सुख मिलते हैं। कामदम, कामनाओं को देने वाली भगवान के गुरुदेव की आशीर्वाद और भक्ति हुआ करती है। और मोक्षदम, मोक्ष भी प्राप्त होता। कोई कहे नहीं हमको रुपया पैसा नहीं चाहिए, हमको कुछ दुनिया की चीजें नहीं चाहिए, हमको तो आत्मा चाहिए, स्वानुभव चाहिए, मोक्ष चाहिए, ठीक है, वो भी आपको मिलेगा। जस कल्प वृक्ष है तो ही कल्प वृक्षम, कल्प वृक्ष है गुरुदेव का आशीर्वाद। गुरुदेव कल्प वृक्ष में पधारे हुए हैं। अब देखना ये है इस कल्प वृक्ष की शीतल छाव में कौन कौन आकर के बैठते हैं। शरीर तो बैठ जाएगा यहाँ पर मन बैठ पा रहा नहीं बैठ पा रहा है। किस तरह से हम यहाँ पे प्रेजेंट हो रहे हैं, वो चीज आपके जीवन में वो संगीत पैदा करेगी जो जन्म जन्मों तो आपका साथ निभाएगा। महाराज जी बैठे हैं, खूब सारे माता जी विराजे हुई हैं, एलक जी हैं, छुल्लक जी, पूरा मोनी संग विराजा हुआ है। तो जहां भी आपके लौ लग जाए लगा लीजिएगा। यही लौ आपको उससे मिलाने में कारण बन जाएगी। आइए चलिए, तो वो जब पवित्र क्षण जीवन का आपको जीवन में प्राप्त होगा, ये प्रार्थना के साथ भावना के साथ में जोरदार जयकारा बोले। परम पूज्य दोनों हाथ को जोड़ के हवा में लहराते हुए आचार्य तपस्वी सम्राट सन्मति सागर जी महाराज की, परम पूज्य गुरुदेव सुनील सागर जी महाराज की।